भोर गांव की सुबह। भोर गांव पहाड़ों के नीचे बसा एक छोटा सा प्यारा गांव। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ लगता। गांव की पगडंडियों पर गायें लौटती और हर घर से लकड़ी के चूल्हों का धुआं ऊपर उठता। उसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें रहता था एक गरीब नौजवान गोपाल। उसकी दुनिया बस उसकी बूढ़ी माँ शांता देवी थी। दोनों की हालत तंग थी। गोपाल के पास न खेत था न जमीन। गुजारा बस जंगल से लकड़ी काट कर बेचने से होता। सुबह की ठंडी हवा में झोपड़ी के बाहर से माँ की आवाज आई। शांता देवी बोली, अरे गोपाल बेटे, देख सूरज निकल आया है, जल्दी निकल जा, नहीं तो जंगल पहुंचने में देर हो जाएगी। गोपाल ने अपने घिसे पिटे कुर्ते की बाहें समेटी, कुल्हाड़ी हाथ में ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ माँ, बस निकल रहा हूँ। आज कुछ ज्यादा लकड़ियाँ काट लाऊंगा ताकि 2 दिन का गुजारा हो जाए। शांता देवी मुस्कुरा दी। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे बेटा। गोपाल ने माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। धूल भरी पगडंडी पर चलते हुए रास्ते में गोपाल का सामना गांव के धनवान सेठ जगदीश से हो गया। गांव का सबसे अमीर व्यक्ति सफेद धोती पहने, घनी मूंछों वाला और हाथ में हमेशा चमकती सुनहरी छड़ी। सेठ जगदीश। अरे गोपाल, कहाँ जा रहा है तू सुबह सुबह? गोपाल। प्रणाम सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ के लिए कुछ दाल आटा खरीदना है। सेठ जगदीश हंसते हुए, तू भी कमाल का है, इतनी मेहनत करता है और बदले में सिर्फ 2 वक्त का खाना। गोपाल बोला, सेठ जी, ऊपर वाले ने जितना दिया है उसी में संतोष है। सेठ ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अच्छा सुनो, मुझे अपने खेत के पास एक गौशाला बनवानी है। उसके लिए लकड़ियों की जरूरत है। अगर तुम ला सके तो मैं ठीक ठाक दाम दूंगा। गोपाल बोला, जरूर सेठ जी, कल से ही आपकी गोदाम में लकड़ी पहुँचाने लगूंगा। सेठ जगदीश। ठीक है, अगर काम सही निकला तो आगे भी यही जिम्मेदारी तुम्हें मिलेगी। गोपाल ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, धन्यवाद सेठ जी, कोशिश पूरी करूंगा। जंगल की मेहनत। जंगल में पहुंचकर गोपाल ने कुल्हाड़ी संभाली। पेड़ों से छनती धूप, पक्षियों की चहचहाट और ठंडी हवा का संगम। ऐसा लगता मानो खुद प्रकृति उसे मेहनत के लिए आशीर्वाद दे रही हो। मोहन बुदबुदाया, बस इतना हो जाए कि मेरी माँ चैन से रह सके। झोपड़ी की मरम्मत करा दूं, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। गोपाल पूरा दिन लकड़ियां काटने में जुटा रहा। उसके हाथों में छाले उभर आए थे, फिर भी चेहरे पर तसल्ली झलक रही थी। शाम ढलते ही वो लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाकर घर की ओर चल पड़ा। दरवाजे पर शांता देवी बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, थक गया होगा। गोपाल। माँ, बहुत थकान है लेकिन दिल खुश है। सेठ जी ने काम दे दिया है। सब सही रहा तो आगे के दिन बेहतर होंगे। शांता देवी। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरी मेहनत रंग लाएगी। दोनों ने साथ बैठकर रोटी और दाल खाई। बाहर बारिश की फुहारें पड़ने लगी और हवा जोर से चलने लगी। बीमारी और लाचारी। रात धीरे धीरे और गहरी होती चली गई। बारिश और सर्द हवा की वजह से शांता देवी को तेज बुखार हो गया। अरे माँ, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। शांता देवी। ओ गोपाल, सिर जल रहा है बेटा। गोपाल घबरा गया। माँ, घबराना मत, मैं तुरंत दवा लेकर लौटता हूँ। तेज बारिश में भीगता हुआ गोपाल सेठ जगदीश की हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। दरवाजे पर दस्तक होते ही सेठ ने दरवाजा खोला। सेठ जगदीश। अरे गोपाल, तू इस तूफान में यहाँ क्या कर रहा है? गोपाल। सेठ जी, मेरी माँ को बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। घर में कोई दवा नहीं है। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं उन्हें ब्याज के साथ वापस कर दूंगा। सेठ जगदीश। मैं बिना ब्याज के पैसा नहीं देता।
ठीक से सोच ले, ब्याज देना पड़ेगा, नहीं तो ये बात यहीं खत्म समझो। गोपाल, ठीक है सेठ जी, आपकी हर शर्त मुझे स्वीकार है। सेठ ने कुछ रुपए उसकी ओर बढ़ाए। समय पर चुका देना, भूल मत जाना। बारिश में भीगता हुआ गोपाल डॉक्टर हरिनाथ की झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचा और खटखटाया। डॉक्टर ने दीपक जलाया और बोले, अरे गोपाल, इस भयंकर मौसम में क्या बात है? गोपाल, डॉक्टर साहब, माँ को तेज बुखार है। डॉक्टर ने जड़ी बूटी मिलाकर कहा, ये दवा हर 3 घंटे पर देना, इससे आराम पड़ेगा। गोपाल, धन्यवाद डॉक्टर साहब। वह घर पहुंचा और माँ को दवा पिलाई। कुछ समय बाद शांता देवी को पसीना आने लगा। बेटा, अब मुझे कुछ सुकून महसूस हो रहा है। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, भगवान का शुक्र है माँ। नई सोच, नया रास्ता। सुबह माँ की तबीयत थोड़ी बेहतर थी। शांता देवी ने हल्की आवाज में कहा, बेटा, ब्याज वाला कर्ज गरीबों को और कमजोर बना देता है। हमें किसी नए उपाय के बारे में सोचना होगा। गोपाल, माँ, मगर अब क्या करें? शांता देवी, बेटा, इतनी बरसात में लकड़ी कभी नहीं सूखेगी। चलो समोसे बनाकर बेचते हैं। बारिश में लोग गरम गरम समोसे खरीदकर खुश होंगे। गोपाल चौंका, फिर मुस्कुराया। माँ, तुम्हारी बात सही है। आज ही मैं प्रयास करता हूँ। वह गांव की किराना दुकान पर गया। राम राम रामू भाई, मुझे बेसन, तेल, हरी मिर्च, आलू और मसाले सब चाहिए। रामू, अरे गोपाल, अब तू लकड़ी बेचने वाला नहीं, समोसे बेचने वाला बन गया। गोपाल, समय के साथ हमें अपना रास्ता बदलना पड़ता है भाई। सामान लेकर वह घर पहुंचा। शांता देवी पहले ही चूल्हा सुलगा चुकी थी। दोनों ने मिलकर समोसे तैयार किए। झोपड़ी खुशबू से भर गई। माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बन गए हैं। शांता देवी बोली, जा बेटा, आज से हमारी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होगा। गोपाल ने समोसों को टोकरी में सजाया और बाजार की तरफ निकल पड़ा। पहली ठोकर, बाजार में भीड़ जमा थी। गोपाल ने सड़क के किनारे एक जगह संभाली और ऊंचे स्वर में आवाज लगाई, गरम गरम समोसे, ताजा बने घर जैसे स्वाद वाले समोसे ले लो भाई। लोग बस नजरें डाल रहे थे, मगर कोई खरीदने आगे नहीं आ रहा था। पास ही एक पुराना समोसे का ठेला खड़ा था, मोहन समोसे वाले का। वह बरसों से बाजार में जमा हुआ था। बड़ा ही चालाक इंसान था। मोहन बुदबुदाया, अरे, ये लकड़ी काटने वाला गोपाल अब मेरे सामने समोसे बेचेगा? इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने अपने 2 आदमियों को इशारे से बुलाया। दोनों गोपाल के पास पहुंचे और बोले, अरे लकड़हारे, अब समोसे बेचने लगा है। चल जरा देखें तेरे समोसे कैसे हैं। गोपाल ने खुशी से 2 समोसे निकालकर उन्हें दिए। दोनों ने समोसे खाए और तुरंत मुंह बना लिया। अरे, ये क्या बना दिया है? न नमक है न मसाले का स्वाद। उन्होंने वे समोसे जमीन पर फेंक देते हैं। भीड़ तमाशा देख रही थी। गोपाल का दिल आहत हो गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। मोहन दूर से मुस्कुराया। अब इसे पता चलेगा कि बाजार में अपनी जगह बनाना आसान नहीं होता। थोड़ी ही देर में सारे ग्राहक मोहन के ठेले की ओर मुड़ गए। गोपाल की टोकरी वैसी की वैसी ही पड़ी रह गई। वह बिना कुछ कहे चुपचाप घर वापस लौट आया। दरवाजे पर शांता देवी ने कहा, क्या हुआ बेटा? गोपाल, माँ, किसी ने समोसे नहीं खरीदे। सबने कह दिया कि बेस्वाद हैं और फेंक दिए। शांता देवी बोली, बेटा, हर नई शुरुआत मुश्किल होती है। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। निराशा की रात काफी गहरी हो चुकी थी। बाहर कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थीं और ठंडी हवा झोंके मार रही थी। गोपाल अपनी छोटी झोपड़ी के कोने में चुपचाप बैठा था।
सामने अज्जले दियों की लौ कांप रही थी। उसकी माँ शांता देवी चूल्हे के पास बैठी और धीरे धीरे बोली, बेटा, आज तेरा मूड बहुत उदास दिखाई दे रहा है। गोपाल बोला, माँ, जब लोग हंसते हैं और अपमान करते हैं तो दिल बहुत दुखता है। लगता है कि मेरी किस्मत में बस हार ही लिखी है। शांता देवी बोली, नसीब नहीं बेटा, असली साथी तो मेहनत और हिम्मत है। हार मान लेना सबसे बड़ी भूल होती है। कल फिर जा, लेकिन इस बार पूरी लगन से बनाना। स्वाद में थोड़ी सी मोहब्बत डालना, वो प्यार जो तेरे दिल में है। गोपाल चुप रहा, लेकिन माँ की आंखों की चमक में उसे आशा की किरण दिखी। रात गुजर गई, हवा शांत हो गई। सुबह एक नया इरादा और संकल्प लेकर आई। रहस्यमयी मुलाकात। अगले दिन गोपाल जंगल की ओर चला, पर इस बार लकड़ी काटने नहीं बल्कि सोच विचार करने। वह पेड़ के नीचे बैठकर बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? समोसे नहीं बिके, कर्ज बढ़ गया और माँ की तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। बेटा, क्या थोड़ा पानी मिल जाएगा? गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। उसके कपड़े फटे थे, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन आंखों में एक अनोखी चमक थी। गोपाल दौड़कर पानी का लोटा ले आया और उनके आगे रख दिया। बूढ़े ने पानी पिया और फिर बोले, तेरा नाम क्या है बेटा? गोपाल बोला, गोपाल भोरगाम का रहने वाला हूँ। बूढ़ा फकीर, तेरा चेहरा तो सच्चाई झलकाता है, फिर आंखों में उदासी क्यों है? गोपाल ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। गरीबी की मार, माँ की बीमारी, सेठ का कर्जा और समोसों का अपमान, सब कुछ। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार में जीत उसी को मिलती है जो हार नहीं मानता। मैं तेरे काम आ सकता हूँ। गोपाल हैरान हो गया। आप कैसे? फकीर ने अपनी झोली से एक छोटी सी पोटली निकाली। उसके अंदर एक सूखी हुई नीली जड़ी बूटी रखी थी। इसे समोसे के मसाले में मिला देना, लेकिन लालच से दूर रहना। सिर्फ आस्था और ईमानदारी से काम करना, फिर देखना किस्मत कैसे करवट लेती है। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मेहनत और सच्चाई से काम करूँगा। फकीर ने आशीर्वाद दिया। जा बेटा, अब तेरे समोसे लोगों के दिलों पर राज करेंगे। इतना कहकर फकीर जंगल की ओर चला गया और फिर नजर नहीं आया। चमत्कारी समोसे। घर लौटते ही गोपाल ने माँ को सब बताया। माँ मुस्कुराई। भगवान सच्चे मन से मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करता। चल बेटा, आज फिर से प्रयास करें। उन्होंने आटा गूंथा, आलू उबाले और मसाले तैयार किए। गोपाल ने बाबा द्वारा दी गई नीली जड़ी बूटी की एक चुटकी मिलाई और कहा, माँ, देखना, आज कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। जब समोसे तले गए तो पूरी झोपड़ी में अद्भुत खुशबू फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग की खुशबू यहाँ उतर आई हो। गोपाल मुस्कुराया, टोकरी उठाई और बोला, माँ, चलो, अब मैं बाजार निकल रहा हूँ। बाजार में हलचल। भोरगांव का बाजार हमेशा की तरह व्यस्त और हलचल भरा था। गोपाल ने अपनी पुरानी जगह ली और जोर से आवाज लगाई, गरम गरम समोसे, ताजा बने घर जैसे स्वाद वाले समोसे ले लो भाई। लोग रुककर सुगंध महसूस करने लगे और एक युवा ने पूछा, भाई, कितने के दिए? 2 पैसे के 2। वह युवक बोला। चलो, एक दे दो। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसका चेहरा खुशियों से खिल उठा। वाह भाई, ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं पाया। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। सबका ध्यान केवल उन समोसों पर था। मोहन समोसे वाला दूर से यह सब देखता रह गया। उसके ठेले के पास कोई ग्राहक नहीं था, जबकि गोपाल के पास लोग लाइन में खड़े थे। मोहन, ये कैसे मुमकिन है? कल जिसके समोसे सबने फेंक दिए थे, आज उसी के समोसे के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। गोपाल मुस्कुरा रहा था और उसकी माँ
झोपड़ी के बाहर बैठकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। पहली कमाई। शाम को गोपाल ने अपनी कमाई गिनी, पूरा 3 रुपए। खुशी से वह झूम उठा। माँ, आज मैंने पूरे 3 रुपए कमाए। शांता देवी। वाह बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। अब तू सेठ का कर्ज भी चुका सकेगा। गोपाल। हाँ माँ, और कल से मैं बड़ा ठेला लगाऊंगा। अगले दिन उसने थोड़ा और सामान खरीदा, कुछ पैसे संभाले और ठेला तैयार किया। अब ठेले पर लिखा था, गोपाल समोसे वाला, भोरगांव का स्वाद, गांव का गर्व। कुछ ही दिनों में गोपाल के समोसे पूरे भोरगांव में प्रसिद्ध हो गए। अब गांव के लोग उसे प्यार से गोपाल भाई कहकर पुकारने लगे। बच्चे खुशी खुशी कहते, माँ, गोपाल वाले समोसे लाना। अरे, ये लकड़हारा अब इतना पैसा कमा रहा है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। उसके मसाले में कुछ मिलाकर उसे खराब करने के इरादे से अपने आदमी भेजे। लेकिन भगवान की लीला देखिए, उसी दिन गोपाल ने अपना सारा मसाला मंदिर में चढ़ाकर नया बनाया था। सेठ के आदमी का षड्यंत्र विफल हो गया। शहर से मेहमान। एक दिन पास के शहर रामपुर से कुछ लोग भोरगांव पहुंचे। वे गांव में मेला लगाने वाले व्यापारी थे। जब उन्होंने गोपाल के समोसे चखे तो वे हैरान रह गए। भाई, इसका स्वाद तो किसी होटल से भी कम नहीं है। क्या तू हमारे मेले में समोसे का ठेला लगाएगा? वहां हजारों लोग आएंगे। गोपाल ने मुस्कुरा कर कहा, जरूर लगाऊंगा, मगर एक शर्त है, मेरी माँ मेरे साथ बैठेगी। उसकी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेले में चमत्कार। मेले का दिन आ पहुंचा। चारों ओर रंगीन झंडियां लहरा रही थीं। बैंड बाजे की गूंज थी और दूर दूर से लोग आए थे। गोपाल ने अपना ठेला लगाया। भोरगांव का मशहूर गोपाल समोसे वाला। लोगों की भीड़ उमड़ आई। अनेक शहरों से आए व्यापारी, अधिकारी, यहाँ तक कि जिले के बड़े अफसरों ने भी समोसे चखे। सब एक ही बात कहने लगे, ये तो कमाल के हैं, तुम्हें शहर में अपनी दुकान खोलनी चाहिए। गोपाल बोला, मैं तो एक साधारण गांव का इंसान हूँ साहब, लेकिन अगर भगवान की कृपा रही तो एक दिन शहर में भी पहचान बना लूंगा। उस दिन उसने पूरे 50 रुपए कमाए, जो उसके जीवन की अब तक की सबसे बड़ी कमाई थी।